जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमृता क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी और हिंदी में आज पढ़ेंगे हम लोग अव्यय एवं इसके भेद तथा प्रमुख विशेषताएं और निपात। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अव्यय से। अव्यय क्या होते हैं? देखिए, किसी वाक्य में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी कि जो भी क्रिया विशेषण होंगे, संबंध बोधक होंगे, समुच्चय बोधक होंगे और विस्मयादि बोधक, ये सब शब्द क्या है? अव्यय है। अगर अव्यय को हम परिभाषित करें तो क्या कहेंगे? वह शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें क्या कहेंगे? अव्यय। जैसे आप देखो क्या है अव्यय के एग्जाम्पल क्या क्या है। जब, क्या जब में कोई परिवर्तन होगा? चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, दोनों के लिए जब का प्रयोग जब ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूँकि इत्यादि जो शब्द है ये क्या है? अव्यय है। इसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करते हैं निपात की। निपात क्या होते हैं? जब अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया विशेषण के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष बल भरते हो। यानी कि ये जो अव्यय है यही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण के साथ लगकर उसका जो अर्थ है उसमें एक विशेष बल भरे, उसे क्या कहेंगे? निपात। जैसे निपात के एग्जाम्पल क्या है? ही, भी, तक, तो, मत, ना, हा, जी, जी हाँ, क्या, जी नहीं, नहीं, भर, केवल, पर, मात्र, सा, जैसा इत्यादि। देखिए, अव्यय और निपात में अगर हम डिफरेंस देखें तो अव्यय क्या है? अव्यय जो है स्वतंत्र व वस्तुपरक अर्थ देते हैं। अव्यय जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र अपना एक अर्थ होता है उसका अव्यय का। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ इनका भी अर्थ होता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण होते हैं उसी तरह अव्यय भी होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इनका भी एक स्वतंत्र अर्थ है, इनका भी एक स्वतंत्र रूप है। ये भी वाक्य के अंग होते हैं। जैसे एक वाक्य होता है, उस वाक्य में कितने चीज़ें हो सकती है? एक तो होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण और फिर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इतनी सारी चीज़ें एक वाक्य में होती है। तो अव्यय जो है एक वाक्य के ही अंग होते हैं और इसका एक स्वतंत्र और वस्तुपरक अर्थ होता है। संज्ञा और सर्वनाम विशेषण की तरह ही इसका भी एक अर्थ होता है। कौन कौन से हैं अव्यय? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसी तरह हम अगर निपात की बात करें तो निपात जो है इसका कोई स्वतंत्र और वस्तुपरक अर्थ नहीं होता है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ये क्या करते हैं? सिर्फ शब्द, वाक्य और वाक्यांश पर अतिरिक्त बल देते हैं। ठीक, इससे क्या होता है कि जो भी वाक्य है या शब्द उस पर एक अतिरिक्त बल मिलता है। ये वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। ये शुद्ध और पूर्ण अव्यय नहीं होते हैं। इसका जो प्रयोग होता है शब्द समूह के बाद होता है। जैसे देखिए क्या है, इसके भेद क्या क्या है? निपात कितने प्रकार के हैं? एक तो है स्वीकार्य। स्वीकार्य में जी हाँ। ठीक, नकारार्थक में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। निषेधात्मक निपात कौन सा है? मत। ये क्या है? निपात है। प्रश्नबोधक निपात क्या? विस्मयादि बोधक काश की। बलदायक या सीमा बोधक केवल। तुलना बोधक सा। अवधार बोधक लगभग। आदर बोधक जी। इस तरह आज हमने देखा अव्यय एवं निपात और इसके भेद। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।